नमस्कार। पूर्ण चंद्र कांडपाल जनजागृति का एपिसोड नंबर 520 लेकर आज आपके सामने उपस्थित है। आज हिंदी में बात करूंगा। एक दिन कुमाऊनी, एक दिन हिंदी, 5 से 6 मिनट के बीच की जनजागृति मैं करता हूं। स्वास्थ्य संबंधी मुद्दे भी होते हैं इसमें। आज भी स्वास्थ्य संबंधी मुद्दा मैं आपके सामने रख रहा हूं। हमारे देश में एक सबसे बड़ी समस्या है, कैंसर भी होता है लोगों को, और श्वसन तंत्र की बीमारी होती है, डाइजेस्टिव सिस्टम की बीमारी होती है। तो ये बीमारियों से संबंधित एक समस्या हमारी ये है, जो हम लोग गुटखा और ये मसाला, अनेक नामों से लिया जाता है, मसाला मुंह में डालते हैं, उसको खाते हैं। और उसको मैं आज इसको इस तरह से कहता हूँ कि ये जो चमकती पुड़ियों में धीमा जहर आप बाज़ार में छोटी छोटी दुकानों के आगे लटकती हुई आपको दिखती होंगी। ये चमकती पुड़ियाँ आदमी को अट्रैक्ट करती हैं, देखते हैं, और एक बार इसकी लत लग जाती है तो फिर लोग डालते हैं। उसके बाद फिर सड़कें लाल होती हैं, सब जगह से लाल होती है। तो ये मुद्दा मैंने कई बार अपनी विभिन्न किताबों में भी उठाया, क्योंकि मैं स्वास्थ्य शिक्षक हूँ। तो मैं लोगों को यही बताता हूँ कि ये सब चीज़ों से मनुष्य को दूर रहना चाहिए। और सबसे बड़ा दुख तो मुझे तब होता है जब जाने माने सेलिब्रिटी भी कई बार इन पुड़ियों का प्रचार भी करते हुए दिखाई देते हैं। हम टेलीविज़न की कई चैनलों में उनको देखते हैं, आप सभी लोग जानते हैं। अखबार के कौन बिल्कुल फ्रंट लाइन में, बिल्कुल हेड में, ये उनके बारे में बहुत बड़े बड़े विज्ञापन छापे जाते हैं उनके बारे में। लेकिन उधर से हमारा एक मद्य निषेध मंत्रालय भी है, वो कहते हैं मत खाओ, ये कहते हैं खाओ। किसकी सुनेंगे। हमारे देश की सड़कें लाल तभी होने से बंद हो सकती हैं जब हम इसको गहराई से सोचें। तो इन चमकती पुड़ियों पर जो खुल्लम खुल्ला इनमें जहर मिलाया बिकता है, और ये पान की दुकान में मिलते हैं। कई प्रकार के मसाला के नाम से मिलते हैं। गुटखा है, इनमें जर्दा है, खैनी है, सुपारी है, तंबाकू है। तंबाकू के अलग अलग नंबर हैं, अलग अलग कोड हैं। आप तो नंबर भी नहीं, अलग अलग कोड होते हैं। बस आंखों के इशारे में ही फट से उनको मिल जाता है। तो ये सरकारी अस्पतालों के बाहर और बस स्टैंड पर, बस अड्डे पर, रेलवे स्टेशन के बाहर, किसी भी कोने में, फुटपाथ पर आपको ये छोटी छोटी दुकानें बिल्कुल मिल जाएंगी। और 18 से कम उम्र के बच्चे भी कहीं कहीं पर बेचते हैं, और ख़रीदते तो हैं ही, और बेचते हुए भी देखे गए हैं। इसमें कानून तो है, कानून को कौन माने। हमारे देश में लोग कानून की बहुत अवहेलना करते हैं। हर क्षेत्र में कानून की अवहेलना होती है। विक्रेता को वैसे 15 दिन की कैद होने का इसमें एक नियम है, अगर कोई ऐसा करता है तो वो 18 साल से कम के बच्चों के लिए। लेकिन ये सारा धंधा जो है मिली भगत से होता है, और इसमें बहुत पैसा लगाया जाता है। और झोलाबंद साप्ताहिक बाज़ारों में भी ये लोग आते हैं। कई महानगरों में साप्ताहिक बाज़ार लगते हैं, वहाँ पर झोले में भी बंद करके हर एक जो दुकानदार है वो इधर उधर तो जाएगा नहीं। आपने देखा होगा, वो कभी कभी भाव नहीं बताएंगे, उनका मुंह भरा होता है, भाई क्या भाव है, वो कहता है कुछ, अपना मुंह खोल ही नहीं सकता, क्योंकि उसमें कुछ न कुछ पुड़िया का जहर मुंह में भरा हुआ है। उनके दांत देखोगे, उनका मुंह देखोगे, आपको बहुत गंदी स्मेल नज़र आएगी उसमें। और फिर कई बार कहा जाता है कि जी ये झोले वाले पकड़े गए, और फिर इनके चालान भी कटे, इतना जुर्माना हुआ। लेकिन ढाक के 3 पात हालत फिर वही पर है। तो अवैध तंबाकू का, गुटखे का व्यवसाय हमारे देशों में करोड़ों का है। अवैध है, ये करोड़ों रुपए का होता है। और यहाँ तक कि तंबाकू की खेती भी अवैध होती है, और उसको भी उगाया जाता है, तंबाकू बेचा भी जाता है। और लाखों दुकानदार हैं इसमें, और लाखों दुकानें, छोटी छोटी दुकानें तो फुटपाथ पर हैं। बस झोले में रखा, फट से बाहर निकाला, बेचा, माल टांगा, एक रस्सी टकाई, और उसके बाद कोई आया, फट से रखा, झोला बंद करा, अपना चलते बने। तो ये सारा सबको लोकेशन मालूम है, माल कहाँ मिलता है ये मालूम है। लेकिन कुल मिलाकर के हम एक तरफ से रोगों से बचने की बातें करती हैं सरकारें, अस्पतालों में बातें होती हैं इन सब चीज़ की, लेकिन उधर से इसकी पब्लिसिटी इस तरह से होती है कि लोग इसको खाते चले जा रहे हैं। 2 अक्टूबर गांधी जी के जन्मदिन के अवसर पर कई बार इसकी चर्चा होती है। कई बार धूम्रपान निषेध दिवस मनाए जाते हैं। 31 मई को धूम्रपान दिवस, निषेध दिवस मनाया जाता है। इनमें कुछ वर्ष तक, अब तो इनमें कभी बातें होती हैं, कभी एक सिर्फ कागज़ में ये बातें रह जाती हैं। और इन पुड़ियों की चमकने वाली या गलने वाली भी नहीं होती हैं, ये गटर में जाती हैं। जब गटर में से लोग मैनुअल क्लीनिंग में उनको निकालते हैं, तो जब वो गटर से जो मलबा निकलता है
आप वहाँ पर देखेंगे उसमें सारी पुड़ियाँ चमकती हैं, क्योंकि ये गटर को भी ब्लॉक करते हैं, क्योंकि वो तो कभी गलती नहीं है, सड़ती नहीं है। और ये चमकती पुड़ियों से कई लोगों नुकसान और अन्य प्रकार के भी इससे नुकसान होता है, जानवरों को भी इससे कई बार नुकसान होता है और इस पर रोक लगनी चाहिए। हम देखते हैं हमारे सार्वजनिक स्थान पर सड़कें, शौचालय, गली मोहल्ला, सीढ़ी, कोना, वाटर कूलर, रेलवे स्टेशन, कहीं पर भी, और टॉयलेट का कोना, टॉयलेट के बाहर लगे हुए सारे जितने भी सैनिटरी सिस्टम है सबको इन्होंने गंदा कर रखा है, लाल कर रखा है, या उसमें सिगरेट के टुकड़े या उसमें सुपारी के टुकड़े तैरते हुए अटकते हुए नजर आएंगे और यूरिनल भी उससे ब्लॉक हो जाते हैं। अतः हमारा सिर्फ इतना ही कहना है, इस पर सख्ती से पाबंदी लगनी चाहिए। कोई भी देश स्वास्थ्य उसका तब सही हो सकता है, उसकी हेल्थ तभी सही हो सकती है, ये पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम है, और जब तक उस पर कानून ठीक ढंग से न लगे और उसका अवैध निर्माण न हो तभी हमारा देश सुधर सकता है और तभी से इस तरह से तंबाकू जनित रोगों से हमें छुटकारा मिल सकता है। और तंबाकू जनित रोगों में सबसे बड़ा रोग कैंसर है। इन्हीं शब्दों के साथ आपसे मंथन करने की ये प्रार्थना करते हुए आज का एपिसोड समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।